हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ध्यानी क्लासेस में। आज हम क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप कवर करेंगे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना सो दैट आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे संतोष यादव, जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। और संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है। और ये वर्ल्ड की फर्स्ट महिला हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम इनके अचीवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड देख लेते हैं। थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons you idolize और admire very much for their achievements। दैट मीन्स कि कुछ थोड़ी देर के लिए सोचिए और एक लिस्ट बनाइए, उसमें 3 और 5 लोगों का नाम लिखिए जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम किया हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हों और जिन्हें आप आइडलाइज यानी कि आदर्श मानते हों। या तो ऐसे कुछ लोगों का नाम लिखो जिनसे आप बहुत ज़्यादा एडमायर यानी कि जिनकी आप बहुत ज़्यादा प्रशंसा या सराहना करते हैं। एडमायर मतलब प्रशंसा करना या फिर सराहना करना। और ऑथर क्या कहता है यहाँ पे, योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। आपको यहाँ पर ऐसे लोगों के नामों की लिस्ट बनानी है जिन्हें आप आइडल यानी कि जिन्हें आप आदर्श मानते हैं, और वो जीवन के किसी भी फील्ड या क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। यानी कि वो लोग या तो खेल और चिकित्सा के क्षेत्र से हों या फिर फिल्म जगत से हों या कला और साहित्य के फील्ड से हों। ऐसे लोगों का नाम आपको लिखना है जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं बिफोर यू रीड का। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। दैट मीन्स जब आप सब नाम लिख देंगे और अपने क्लास टीचर को दोगे तो जो नाम आपने चूज़ किए होंगे, आपके टीचर आपसे उनके बारे में डिस्कस करेंगी कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, जिनका नाम आपने अपने टीचर को दिया है लिखकर। और ये भी पूछेंगे कि आपकी क्लास में कौन टॉप 5 आदर्श स्टूडेंट्स हैं आपके हिसाब से। चलिए लेसन के पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं हम। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ऑथर यहाँ बता रही हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में एक महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल यानी कि 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, एंड was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter। और उनका जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ जहाँ पर कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, और एक बेटे का पैदा होना was regarded as a blessing। दैट मीन्स कि लड़के का पैदा होना भगवान के आशीर्वाद के रूप में माना जाता था। एंड अ डॉटर, दैट मीन्स जहाँ तक एक लड़की पैदा होने की बात है, दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स। दैट मीन्स हालांकि लड़की पैदा होना वहाँ पे कोई पाप नहीं माना जाता था या फिर कोई अभिशाप नहीं माना जाता था, बट वॉज नॉट जनरली वेलकम। दैट मीन्स कि लोग लड़की के पैदा होने पर कोई सेलिब्रेशन नहीं करते थे और ज़्यादा खुश भी नहीं होते थे और उसका स्वागत भी नहीं किया करते थे। और क्या कहती हैं ऑथर यहाँ पे, When her mother was expecting संतोष। दैट मीन्स कि जब संतोष अपनी माँ के पेट में थी या संतोष पैदा होने वाली ही थी कि अचानक से अ ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग। दैट मीन्स उस वक्त एक भ्रमण करने वाले साधु महात्मा उनके घर में आए और संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया और फिर assumed that she wanted a son। यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि साधु ने आशीर्वाद देते हुए संकोच फील किया और उनको संकोच हुआ कि संतोष की माँ को एक पुत्र की ज़रूरत है या फिर संतोष की माँ की कामना है कि उन्हें एक सन प्राप्त हो। बट टू एवरीवन सरप्राइज, दैट मीन्स कि लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, यानी कि लोग आश्चर्यचकित हो गए इस बात को लेकर कि लड़की हो या लड़का, दोनों को वो समान रूप से प्यार और उसका पालन पोषण करेगी। एंड द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय। जब संतोष की माँ ये सब कह रही थी तो वहीं पर संतोष की दादी माँ भी उस साधु के आसपास ही खड़ी थी। स्टैंडिंग क्लोज बाय मीन्स साथ में खड़े होना। एंड टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन।
दैट मीन्स कि संतोष की दादी ने भी उस साधु से यही कहा कि उनकी ऐसे कोई इच्छा नहीं है कि लड़का ही पैदा हो। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज। सो ये सुनकर वो साधु बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि आजकल सब लोगों को लड़के की उम्मीद रहती है, पर ये लोग हैं कि इनको लड़के पैदा होने का इंतज़ार है। नेवरदलेस, दैट मीन्स फिर भी उस साधु ने क्या किया, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग। दैट मीन्स जो संतोष की दादी और मदर ने आशीर्वाद साधु से मांगा उन्होंने उनको दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, दैट मीन्स यहाँ पर वही हुआ जो डेस्टिनी यानी कि भाग्य को मंजूर था। और द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और जो आशीर्वाद साधु ने उन्हें दिया उनके साथ वही हुआ। और क्या हुआ, संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स। दैट मीन्स वो ब्लेसिंग्स काम कर गई जो साधु ने उन्हें दिया। और क्या हुआ, संतोष का जन्म हुआ। एंड संतोष ने छठे बच्चे के रूप में ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसमें 5 बच्चे ऑलरेडी थे। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, दैट मीन्स संतोष उन 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रावरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। सो संतोष का जन्म हरियाणा राज्य के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में हुआ। एंड द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट। सो यहाँ पर न्यू बॉर्न लड़की का नाम संतोष रखा गया जिसका मतलब होता है कंटेनमेंट। दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन, और जो अपने आप से संतुष्ट हो और खुश हो जो भी उनके पास हो। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर संतोष कहती हैं कि हालांकि उनका नाम संतोष था, बट शी वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि वो अपनी पारंपरिक जीवन से संतुष्ट नहीं थी या फिर खुश नहीं थी। एंड शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। सो अब संतोष ने अपनी लाइफ अपने ओन टर्म्स यानी कि अपनी मर्जी से या फिर अपनी शर्तों पे जीने का फैसला ले लिया। एंड कहती हैं, वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। सो संतोष बहुत ही अलग ड्रेसेस पहना करती थी और उनके फ्रेंड्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। दैट मीन्स उनकी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो सूट और सलवार पहना करती थी और संतोष शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी, यानी कि छोटे कपड़े पहनना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। लुकिंग बैक शी सेज नाउ। सो पुरानी बातों को याद करते हुए संतोष कहती हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। दैट मीन्स शुरुआत से ही वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चयी थी, और वो जो भी सोचती थी वो पक्का सोचती थी और करके दिखाती थी। और कहती है दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, दैट मीन्स मैं एक सही और विवेकपूर्वक रास्ते का चुनाव करती हूँ और चयन करती हूँ, तो द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। दैट मीन्स संतोष ने ये सोचा कि उनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं शायद वो उनके चयन और जो उन्होंने सोचा था उसके बारे में गलत सोचते होंगे, पर संतोष का कहना यह है कि वो जो भी सोचते हैं उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। मुझे अपनी सोच बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सोच लिया मुझे जो करना है। और आगे कहती हैं, संतोष's पेरेंट्स वर अफुलियंट लैंड ओनर्स। सो संतोष के माता पिता बहुत अफुलियंट लैंड ओनर्स, यानी कि उनके पेरेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी हरियाणा में और वो अच्छे खासे किसान भी थे। एंड हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। सो उनके पेरेंट्स के पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा था, तो वो चाहते तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा सकते थे, इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल न्यू दिल्ली विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय। और यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कॉलेज या स्कूल में दाखिला दिलवा सकते थे, यहाँ तक कि कंट्रीज़ कैपिटल यानी कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली भी भेज सकते थे अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू दिल्ली में, एंड जो उनके गांव के काफ़ी नज़दीक भी है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। सो अब यहाँ पर संतोष कहते हैं कि उनकी फैमिली प्रिवेलिंग कस्टम्स यानी कि पुरानी रीति रिवाज और प्रथा के अनुसार चलती थी। दैट मीन्स कि पुरानी प्रथा को लेकर अपने बच्चों को स्कूल भेजा करती थी। एंड संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। सो इसी वजह से संतोष को भी अपनी फैमिली के अनुसार गांव के लोकल स्कूल में अपनी पढ़ाई करनी पड़ी। एंड सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। सो उसके बाद संतोष ने सोच लिया कि वो इस रीति रिवाज और पुरानी प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, और वो भी किसी को बिना बताए।
सो उस वक्त संतोष बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उन्होंने सोचा ये वक्त सही नहीं है आवाज़ सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने का। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि वो समय आ चुका था जब वो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली थी, और उस वक्त संतोष 16 साल की भी हो चुकी थी। At 16, most of the girls in her village used to get married. That means उस टाइम पे जो भी लड़कियां 16 साल की हो जाया करती थी उस गांव में, उनके पेरेंट्स उनकी शादियां करा देते थे। और ये भी संतोष के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट था। तो वो चैलेंज क्यों था उनके लिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। सो यहाँ पर संतोष कहती हैं कि उस वक्त संतोष सिर्फ 16 साल की थी और संतोष को भी वही करने को मजबूर किया जा रहा था जो बाकी गांव की लड़कियों के साथ हो रहा था। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। तो संतोष शादी की बात को लेकर कुछ ज़्यादा परेशान तो नहीं हुई, और ना ही उनके लिए ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और वो इस बात को भी नहीं सोचती थी। और फिर गुस्से में आकर क्या कहती हैं, शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। सो अब संतोष ने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन यानी कि धमकी दी कि शी वुड नेवर मैरी, दैट मीन्स वो कभी शादी नहीं करेगी। इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, दैट मीन्स कि वो कभी शादी नहीं करेगी अगर उन्हें सही और अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। सो संतोष ने अपना घर गांव सब छोड़ दिया, एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। दैट मीन्स उन्होंने अपना दाखिला दिल्ली के अंदर एक स्कूल में करवा लिया ताकि वो आगे की पढ़ाई अपनी पूरी कर सके। When her parents refused to pay for her education, सो अब जब संतोष दिल्ली आ गई तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें स्कूल की फ़ीस देने से मना कर दिया। सो रिफ्यूज टू पे मीन्स पैसे देने से या पे करने से मना करना। एंड सेज शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। सो अब संतोष ने पोलाइटली यानी कि बड़े प्यार से अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि उनके पास एक प्लान है अगर वो उन्हें स्कूल की फ़ीस नहीं देते हैं। और वो प्लान क्या था कि वो पार्ट टाइम जॉब करने वाली थी जिससे कि वो अपनी स्कूल की फ़ीस भर सके। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब जैसे ही उसके पेरेंट्स को पता चला कि हमारी बेटी पार्ट टाइम जॉब करेगी या पार्ट टाइम जॉब करने वाली है, तो उन्होंने तुरंत संतोष को स्कूल फ़ीस देनी शुरू कर दी। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, दैट मीन्स कि संतोष हमेशा पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करती थी और ये सोचते थे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँगी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। सो जैसे ही उनके पेरेंट्स को लगा कि हाँ वाकई संतोष कुछ अलग करना चाहती है लाइफ में और उसकी रुचि बहुत ज़्यादा है पढ़ाई में, तो हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, दैट मीन्स उसके फादर भी धीरे धीरे संतोष का साथ देने लग गए और उनकी आगे की पढ़ाई करने में उन्हें प्रोत्साहन करने लग गए। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। सो संतोष ने फाइनली हाई स्कूल यानी कि 12th पास कर लिया था उस वक्त, और उसके बाद दिल्ली से सीधा जयपुर चली गई आगे की पढ़ाई के लिए। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। सो जब संतोष जयपुर आ गई तो उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं कॉलेज के आसपास गर्ल्स हॉस्टल जिसका नाम कस्तूरबा था वो वहाँ पर रहने लग गई एक रूम लेकर। संतोष रिमेंबर्स, दैट मीन्स संतोष आज भी याद करती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। दैट मीन्स उनको याद आया कि जिस हॉस्टल में वो रहा करती थी वो बिल्कुल अरावली हिल्स के आसपास ही है, यानी कि वहाँ से अरावली हिल्स की पहाड़ियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं। आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। सो वो गांव के लोगों को अपने हॉस्टल के रूम से आते जाते देखा करते थी। और कहाँ आते जाते देखा करती थी, गोइंग अप द हिल्स, जो कि अरावली के पहाड़ों पर चढ़ते हुए थे, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, दैट मीन्स कुछ चढ़ाई चढ़ने के बाद वो वैनिशिंग यानी कि गायब हो जाते थे। आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद वो लोग वहाँ दिखाई भी नहीं देते थे उन पहाड़ी पर चढ़ते हुए। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। सो एक दिन संतोष ने खुद वहाँ उन पहाड़ियों पर जाने का फैसला लिया कि ये लोग यहाँ से कहाँ गायब हो जाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने क्या देखा, आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स।
जब वो वहाँ पहुँच गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है सिवाय कुछ माउंटेनियर्स, यानी कि वहाँ कुछ पर्वतारोही थे, यानी कि वो लोग जो पर्वत पर चढ़ते हैं। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम। जब संतोष वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने कुछ पर्वतारोहियों से पूछा कि इफ़ आई कुड जॉइन देम दैट मीन्स क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ या फिर मैं क्या आपके साथ पर्वत पर चढ़ सकती हूँ। और फिर क्या हुआ, टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दैट मीन्स कि मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य की बात थी कि दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। दैट मीन्स कि उन्होंने संतोष को अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक जवाब दिया, सकारात्मक आंसर दिया कि आप हमारे साथ आ सकती हैं, एंड मोटिवेटेड मी यानी कि मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप इस पर्वतारोहण पर या इस पर्वतारोहण को अपना सकती हो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। अब क्या था, जैसे कि संतोष ने दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि वो लाइफ में कुछ अलग करेंगी, तो उस दिन के बाद संतोष ने वापस पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, यानी कि संतोष ने सोच लिया कि अब तो माउंट एवरेस्ट को फतह करना ही है, और एक दिन एक के बाद एक कदम बढ़ाए आगे और बढ़ती ही चली गई। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। संतोष यादव ने काफ़ी पैसे बचा भी रखे थे जो उनके फादर गांव से उन्हें भेजा करते थे, और अब संतोष की माउंटेनियरिंग यानी कि पहाड़ों में कैसे चढ़ते हैं और इसकी ट्रेनिंग भी लेनी थी उनको, तो उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना एडमिशन करवा लिया। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. यहाँ पर संतोष कहती हैं कि जयपुर के अंदर मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर था वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। दैट मीन्स कि एक जो सेमेस्टर अप्रैल में ख़त्म होने वाला था वो लेट हो गया किसी कारणवश, और उनका जो सेमेस्टर था वो 19 मई को ख़त्म हुआ। एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st। दैट मीन्स कि 21 मई को संतोष को उत्तरकाशी में होना चाहिए था या वहाँ पहुँचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हीडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। संतोष ने यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बोला था कि वो अप्रैल में अपने गांव हरियाणा वापस आएंगी, पर उन्हें उनका एग्ज़ाम जो है लेट हो गया था, तो सी डिड नॉट गो बैक टू होम, यानी कि वो अपने घर वापस नहीं गई और बिना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए अपने गांव जाने की बजाय वो कहाँ चली गई। इंस्टेड आई हीडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, यानी कि वो सीधा उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गई, क्योंकि 21 से उनकी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग शुरू होनी थी। सो हीडेड मीन्स रवाना होना। अब क्या हुआ, I had to write a letter of apology to my father without whose permission I got myself enrolled at उत्तरकाशी। अब संतोष अपने फादर को एक लेटर लिखती हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके बिना परमिशन के I had got myself enrolled in उत्तरकाशी। दैट मीन्स कि मैंने आपसे बिना पूछे उत्तरकाशी में अपना एडमिशन करवा लिया। enrolled मीन्स एडमिशन और दाखिला करना, एंड अपॉलॉजी मीन्स माफ़ीनामा या क्षमा याचना मांगना। Thereafter, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। दैट मीन्स अब संतोष नेहरू इंस्टीट्यूट की तरफ से एक एक्सपीडिशन यानी कि हर साल संतोष एक एडवेंचर के अभियान पर जाती थी ताकि वो ये प्रूव कर सके कि उनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। यहाँ पर संतोष कह रहे हैं कि उनकी स्किल्स पर्वत पर चढ़ने की बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी। रैपिडली मीन्स बहुत तेज़ी से। Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude। और कहती हैं कि इसके साथ साथ संतोष ने क्या डेवलप किया, a remarkable resistance to cold and the altitude, यानी कि ठंड एंड एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाइयों से और ऊंचाइयों के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रतिरोध डेवलप कर लिया था। यानी कि संतोष ने ये ठान लिया था कि ना ही मैं ठंड से डरूंगी और ना ही पहाड़ों की इन ऊंचाइयों से डरूंगी। एंड इक्विप्ड विद एन आयरन विल। दैट मीन्स उन्होंने अपना शरीर आयरन यानी कि लोहे के समान बना लिया, जिसकी वजह से उनके शरीर पर ठंड या आसमान छूने वाली ऊंचाइयों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और क्या कहा संतोष ने, फिजिकल इंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। दैट मीन्स संतोष ने शारीरिक सहन शक्ति के साथ साथ एन अमेजिंग मेंटल टफनेस यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मानसिक दृढ़ इच्छा और शक्ति भी डेवलप कर ली थी। मेंटल टफनेस मीन्स मानसिक क्रूरता। सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। दैट मीन्स उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने आप को बार बार प्रूव कर दिया कि हाँ
संतोष अब पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रेडी हैं। द क्लूमिनेशन, सो क्लूमिनेशन क्या मतलब होता है, दैट मीन्स रीचिंग टॉप, एंड ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, यानी कि जो संतोष ने मेहनत और कठिन हार्ड वर्क से अपने आप को ऑलमोस्ट टॉप लेवल पर पहुंचा दिया, और वो ईयर था 1992, एंड जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड सिलीली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। सो यहाँ पर संतोष कह रहे हैं कि 4 साल पहले उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स से झिझकते हुए रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, यानी कि मैं आपके साथ पर्वत पर चढ़ाई कर सकती हूँ। और उसके ठीक 4 साल बाद संतोष ने एवरेस्ट पर फतह यानी कि चढ़ाई कर ली, यानी कि एवरेस्ट पर उन्होंने फतह हासिल कर ली। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, अब यहाँ पर संतोष कहती हैं कि एट बेयरली 20 years यानी कि सिर्फ 20 साल की एज में संतोष ने क्या कर दिया, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, दैट मीन्स संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली, एंड बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, दैट मीन्स माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली वर्ल्ड की पहली फर्स्ट महिला, और वो भी सबसे कम उम्र की महिला का खिताब अपने नाम कर लिया। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, सो यहाँ पर संतोष के पास बेहतरीन कला थी माउंटेन पर चढ़ाई करने की, और इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक फिटनेस थी, और इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ यानी कि दृढ़ निश्चय था, और उसे देखकर संतोष के सीनियर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड उन्होंने क्या कहा, her concerns for others and desire to work together with them found a special place in the hearts of fellow climbers. That means संतोष की जो लोगों के साथ इच्छा थी काम करने की शुरू से ही, और दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचा करती थी। सो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने के बाद उनके इन विचारों ने उन्हें समाज में एक इम्पोर्टेंट स्थान दे दिया, और वो सैकड़ों हज़ारों जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोग थे उनके दिलों में बस गई, यानी कि वो लोग भी संतोष यादव की तरह मेहनत करना चाहते थे और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते थे। सो क्लाइंबर्स मीन्स पर्वतारोही। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, सो जब संतोष यादव 1992 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही थी, तो चढ़ाई के दौरान उन्हें एक और अच्छा काम करने को मिला, और वो क्या था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, दैट मीन्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते वक्त संतोष यादव ने एक क्लाइंबर यानी कि पर्वतारोही की विशेष केयर की थी, हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, दैट मीन्स कि जो लगभग मरने की कगार पे आ चुका था, और उस जगह का नाम था साउथ पोल। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, सो अनफॉर्चुनेटली दैट मीन्स दुर्भाग्यवश वो उस क्लाइंबर को बचाने में अनसक्सेसफुल यानी कि असफल रही, एंड हाउएवर हालांकि सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, यानी कि संतोष ने एक दूसरे क्लाइंबर को की जान बचा ली थी, और जिसका नाम था मोहन सिंह, एंड हूड मेट विद द सेम फेट हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। सो मोहन सिंह भी उसी हालत में पड़ा हुआ था एक पहाड़ी पर, और उसका भी वही हाल होने वाला था जो कि पिछले क्लाइंबर का हुआ था जो साउथ पोल में पड़ा हुआ था। तो संतोष यादव ने उसे अपना यानी कि मोहन सिंह को अपना ऑक्सीजन दिया, और अगर वो उसको ऑक्सीजन नहीं देती तो शायद वो भी मर जाता, बट संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर किया और उसकी जान बचा ली। विदिन 12 months, सो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के 12 months बाद यानी कि 1 साल बाद संतोष ने क्या किया, संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. That means संतोष इंडो-नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन यानी कि भारत नेपाली महिला का एक अभियान ने संतोष को इनवाइट किया कि आप हमें ज्वाइन करो। सो संतोष इस इंडो-नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन की सदस्य बन गई। देन स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, सो फिर से एक बार फिर संतोष ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया, और thus setting a record as the only woman to have scaled the mountain twice. सो फिर से एक बार संतोष ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली वर्ल्ड की पहली महिला के रूप में ये खिताब भी अपने नाम कर लिया, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। दैट मीन्स संतोष ने अपने लिए और अपने देश भारत के लिए एक स्पेशल अलग जगह बना दी इन द एनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, दैट मीन्स पर्वतारोहण की किताबों और माउंटेनियरिंग के रिकॉर्ड में भारत का नाम
पहले स्थान पर लाने के साथ साथ अपने नाम को भी देश और दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। सो अनाल्स मीन्स हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स यानी कि उनकी उपलब्धियों के पहचान के रूप में और संतोष के जितने भी अचीवमेंट्स थे उनके रूप में द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। सो इनाम के रूप में भारतीय सरकार ने क्या किया, बेस्टोर्ड अपॉन हर यानी कि उन्हें दिया, और क्या दिया, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स यानी कि देश के सर्वोच्च सम्मान द पद्मश्री के रूप में उन्हें सम्मान दिया उनकी उपलब्धियों को देखकर। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए संतोष कहती हैं व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स कि जब वो वाकई टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी तो उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। तो यहाँ पर संतोष कह रहे हैं कि जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची तो उन्हें खुद पर भरोसा नहीं हुआ कि वाकई उन्होंने इतने विशाल पर्वत की ऊंचाइयों को छू लिया जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की थी, और ये सच जानने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लगा कि मैंने माउंट एवरेस्ट पर फतह कर लिया। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर यानी कि संतोष ने तिरंगे झंडे को वहाँ पे फहराया, और कहाँ पे फहराया, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और तिरंगे को पकड़कर अपने देश के झंडे को संसार की छत पर ऊपर उठा दिया, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। सो अलोफ ऑन द रूफ मीन्स छत पर सबसे ऊपर। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्रिबेबल। सो यहाँ पर संतोष कह रहे हैं कि जो उनके भाव थे, जो फीलिंग थी जब वो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे तो वो उनका वर्णन नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और कहते हैं कि उस वक्त भारतीय तिरंगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहरा रहा था, और इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये मोमेंट उनके लिए और संतोष के लिए बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक मोमेंट था, और वो इतना खुश थी कि वो बयां भी नहीं कर सकती थी। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और कहती हैं कि मुझे भारतीय होने के साथ साथ एक भारतीय महिला होने पर भी गर्व महसूस हुआ। एंड आल्सो ए प्रेवलेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, दैट मीन्स संतोष एक उत्कृष्ट यानी कि बहुत ही पर्यावरण प्रेमी थी, और हमेशा उन्होंने महसूस किया करती थी कि कैसे वो अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने में अपना सहयोग दे। संतोष कलेक्टेड यानी कि संतोष ने इकट्ठा किया, एंड ब्रॉड डाउन, और नीचे लेकर आई, और क्या लेकर आई, 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज़। सो यहाँ पर संतोष कहते हैं कि वो 500 किलोग्राम्स गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट हिमालय से लेकर आई। तो सोचो 500 किलोग्राम्स कितना होता है। सो लोग हिमालय में जाते हैं और वहीं कूड़ा करकट छोड़कर आ जाते हैं। सो वो गार्बेज ठंड और बर्फ़ की वजह से वहाँ पे गलता भी नहीं है, सो इसलिए वो कूड़ा वैसे ही पड़ा होता है। तो संतोष एक पर्यावरण प्रेमी थी और इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखती थी। तो उन्होंने हिमालय में जाकर वहाँ से 500 किलोग्राम गार्बेज साफ़ किया और अपने साथ नीचे लेकर आई। सो हमने देखा कैसे संतोष यादव ने छोटी सी एज में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, और इसके पीछे उनका खुद पे भरोसा और मेहनत और लगन थी, और अपने स्किल्स को बहुत तेज़ी से डेवलप किया और वर्ल्ड में अपने और अपने देश का नाम सबसे टॉप पर ले आई, और वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की एकमात्र महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे फतह हासिल की हो का खिताब भी अपने नाम माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में दर्ज करवा दिया। सो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। आई होप लाइन बाय लाइन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।